हेलो गाइस, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं विथ लेसन 102 और क्वेश्चन 541। सो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड? इनमें से कौन सा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं है? ऑप्शन ए जॉब रोटेशन, ऑप्शन बी मेंटरिंग, ऑप्शन सी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग और ऑप्शन डी अप्रेंटिसशिप। तो जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं वो है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ ए स्टेट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो पावर और फंक्शन होता है चीफ सेक्रेटरी का किसी भी स्टेट में, वो किस आर्टिकल के अंडर मेंशन्ड है? ऑप्शन ए आर्टिकल 241, ऑप्शन बी आर्टिकल 214, ऑप्शन सी आर्टिकल 314 और ऑप्शन डी रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट। तो जो पावर और फंक्शन होता है चीफ सेक्रेटरी का किसी भी स्टेट का, वो प्रिस्क्राइब होता है उस स्टेट के रूल्स ऑफ बिजनेस में, रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ दैट स्टेट ऑफ ए स्टेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज इन इंडिया? ये जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होते हैं, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए द टोटल नंबर ऑफ दीज स्टैंडिंग कमिटीज 24, ऑप्शन बी each committee comprises of 31 members, option C the member of these committees are selected by proportional representation from among the MPs, ऑप्शन डी ए मिनिस्टर कैन बी द मेंबर ऑफ दिस कमिटीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी ए मिनिस्टर कैन बी द मेंबर ऑफ दिस कमिटीज। एक मिनिस्टर कभी भी किसी डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, व्हाट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑन बॉडीज गिवन बिलो? ऑप्शन ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ऑप्शन बी यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन सी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बोर्ड और ऑप्शन डी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इस पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पारामिलिट्री फोर्सेस इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? इन पारामिलिट्री फोर्सेस में कौन से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर नहीं होते? ऑप्शन ए इंडियन कोस्ट गार्ड्स, ऑप्शन बी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ऑप्शन सी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन डी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इंडियन कोस्ट गार्ड्स। इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? ये जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स होते हैं वो किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करते हैं? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी, ऑप्शन सी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, ऑप्शन डी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी। तो ये जो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये काम करते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अंडर यानी रॉ के अंडर। सो इसको क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट नहीं है? ऑप्शन ए टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर, ऑप्शन बी टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, ऑप्शन सी टू इंश्योर वर्क कल्चर इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन डी टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन फ्री फ्रॉम द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स।
तो जो ऑब्जेक्टिव नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का वो है टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन फ्री फ्रॉम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स बिलो। इन कोड में से करेक्ट कोड को चुनना। 1, अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन वीटो ए बिल सेंड टू हिम बाय द कांग्रेस। 2, if the Congress passes the same bill again, the bill is passed despite the veto of the President. 3, the Supreme Court has the power to declare an act passed by the Congress as ultra vires. 4, the judges are nominated by the President but they can put a check on him. इनमें से करेक्ट कोड को चुनना। ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 1, 2 and 3, ऑप्शन सी 1, 3 and 4 और ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें से ऑप्शन सी यानी 1, 3 and 4। तो देख लेते इस बारे में। अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन वीटो ए बिल सेंड टू हिम बाय द कांग्रेस। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एन एक्ट पास्ड बाय द कांग्रेस एज अल्ट्रा वायर्स एंड द जजेस आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट बट दे कैन पुट ए चेक ऑन हिम। ये भी करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इनमें से कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर कोई प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पोस्ट के लिए कंटेस्ट करना चाहे। तो 1, 35 years of age, 2, 14 years as a resident of US, 3, natural born citizen of a citizen of US, 4, a senator for 2 terms। करेक्ट कोड चुनना। ऑप्शन ए 1, 2 and 3, ऑप्शन बी 2, 3 and 4, ऑप्शन सी 1, 2, 3 and 4 और ऑप्शन डी 1, 3 and 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी 1, 2 and 3। The qualification required to contest the post of the President of America is 35 years of age, 14 years as a resident of US and natural born citizen or a citizen of US. So next question is here, an approach in which generalization, law, hypothesis, assert, regulatories of behavior and correlation with variable is called by F.W. Riggs as option A ecological, ऑप्शन बी नॉन इकोलॉजिकल, ऑप्शन सी आइडियोग्राफिक और ऑप्शन डी नोमोथेटिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नोमोथेटिक। एन अप्रोच इन विच जनरलाइजेशन, लॉ, हाइपोथेसिस, एसेट रेगुलरिटीज ऑफ बिहेवियर एंड कोरिलेशन विथ वेरिएबल इज कॉल्ड बाय F.W. Riggs एज नोमोथेटिक। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप लोग अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए और अपकमिंग वीडियोस भी ज़रूर देखिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो थैंक्स।